हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको टॉप 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाली हूँ जिसको सुनकर आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है और ताज्जुब भी होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 5, अगर आप आज 2021 में लाइट की स्पीड से स्पेस में जाएंगे और 5 साल बाद आएंगे वहाँ से वापस, तो आपके हिसाब से यहाँ 2026 चलना चाहिए, राइट? लेकिन आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर, 5 साल बाद लौटकर जब आप यहाँ पे किसी से पूछेंगे कि कौन सा साल चल रहा है, तो आपको वो बताएगा कि ये 2060 चल रहा है। तो मान लो कि अगर मैं 20 साल की हूँ, मान लो कहा है मैंने, सिर्फ मानना है। तो मैं अगर 20 साल की हूँ और लगभग लाइट की स्पीड से मैं स्पेस में जाती हूँ और 5 साल बाद जब वहाँ से लौटूंगी तो जितने भी मेरे साथ के हम उम्र लोग होंगे ये सब बूढ़े हो चुके होंगे 50-60 साल के हो चुके होंगे। कितना सही लगेगा ना, अपन अभी भी यंग और साथ वाले सारे बूढ़े। अच्छा, ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि लगभग आप लाइट की स्पीड से गए थे, जो कि होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी ज़्यादा स्पीड से आप गए थे और 5 साल के बाद आप वहाँ से लौटे हो, तो यहाँ सब कुछ चेंज हो चुका है, मतलब आप फ्यूचर में पहुँच चुके हो। इस पूरी प्रोसेस को टाइम डायलेशन कहते हैं और ये बहुत बड़ी ब्रांच है जिसमें डीप स्टडीज़ होती है। हालांकि अभी तक कोई चीज़ ऐसी बनी नहीं है कि कोई आपको लाइट की स्पीड से स्पेस में भेज दे, लेकिन इस पे स्टडीज़ होती रहती हैं। फैक्ट नंबर 4, ये स्क्रीन पे जो आप मम्मी देख रहे हैं ये है इजिप्ट के किंग फ़ारो रामेसेस II की मम्मी। इनको पहले के लोग गॉड भी मानते थे। दोस्तों, इस मम्मी को मेंटेनेंस के लिए सन 1974 में इजिप्ट से फ्रांस की राजधानी पेरिस में भेजा जा रहा था, लेकिन फ्रांस का लॉ ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो दूसरे देश से उसके देश में आ रहा है, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो मर गया हो, उसका पासपोर्ट लगेगा। तो इस बात के चलते इजिप्ट गवर्नमेंट को इस मम्मी का पासपोर्ट इशू करना पड़ा और ये पासपोर्ट का फोटो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप प्रॉपर देख सकते हैं दोस्तों, इसमें पासपोर्ट नंबर इशू हुआ, इजिप्ट ने इसको इशू किया। इसमें डेट ऑफ बर्थ अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा है 1300 BC। ये पासपोर्ट इस पर्सन की डेथ के 3000 साल बाद इशू हुआ है ना? कितनी अजीब बात, एक डेड पर्सन की मम्मी के पासपोर्ट इशू हो रहा है क्योंकि उस कंट्री का लॉ ऐसा कहता है। मुझे तो काफ़ी हैरानी हुई। फैक्ट नंबर 3, ऑर्थोसोमनिया। ऑर्थोसोमनिया क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक रात पहले बहुत अच्छी नींद ली, दूसरा दिन हुआ आपने कहा कि आज रात भी मैं उतनी अच्छे से सोऊंगा। रात हुई, आप सोए और आप यही सोच रहे हो हर वक्त कि कल रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी और वैसी ही नींद आज मैं लूँगा। और इस तरीके से आप इतना ज़्यादा गुड स्लीप के चक्कर में, एक हेल्दी स्लीप के चक्कर में उस बारे में इतना ज़्यादा सोचते हो कि फिर आप सो ही नहीं पाते। मेरे साथ दोस्तों काफ़ी बार ऐसा हुआ है, लेकिन इस कंडीशन को ऑर्थोसोमनिया कहा जाता है। ऑर्थोसोमनिया इज अ कंडीशन ऑफ बीइंग ऑब्सेस्ड विद स्लीपिंग वेल लीडिंग टू एन इनएबिलिटी टू डू सो। है ना दोस्तों, कितनी सरप्राइजिंग बात, लेकिन फैक्ट है। फैक्ट नंबर 2, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व में काफ़ी लोग हैं जो अलग अलग तरीके के कारनामे करते हैं और आउटस्टैंडिंग कुछ काम करते हैं और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लेते हैं। तो एक है लॉन्गेस्ट टाइम अवे का रिकॉर्ड। वैसे ये रिकॉर्ड 16 साल के लड़के रैंडी गार्नर के नाम पे दर्ज है। इस 16 साल के लड़के ने करीब 11 दिन 17 मिनट जागकर ये रिकॉर्ड हासिल किया था, लेकिन उसके बाद लोगों ने रेगुलर बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए, काफ़ी दिनों तक नहीं सोने के और जाग कर ये रिकॉर्ड बनाने के, और इसी को देखते हुए लोगों के हेल्थ बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने लॉन्गेस्ट टाइम अवेक रिकॉर्ड को ही हटा दिया। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 1 की तरफ। टेक्नोलॉजी का इवॉल्वमेंट। आप स्क्रीन पर जो इमेज देख रहे हैं ये टेलीफोन लाइंस हैं। 1979 के आसपास टेलीफोन की लाइंस कुछ ऐसी दिखती थी। देख रहे हैं ये कितनी मोटी हैं,
कितनी ज़्यादा मोटी मोटी ये केबल्स हुआ करती थी। आज के टाइम पे फाइबर ऑप्टिक्स केबल जिसमें हाई स्पीड इंटरनेट चलता है वो भी कितनी पतली होती है। पहले के टाइम पे टेलीफोन लाइंस जिसमें डेटा भी नहीं हुआ करता था वो इस तरीके की होती थी। तो सोचिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी कितना ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है, हम टेक्नोलॉजी वाइज कितना ज़्यादा आगे आ चुके हैं। और मिलती हूँ अगले एपिसोड में कुछ नए फैक्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच।